नमस्कार दोस्तों। सिद्धू मूसेवाला का केस अब चारों तरफ फैल चुका है। मतलब अखबार से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया तक केस को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं और ये भी बातें सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में पंजाबी इंडस्ट्री के कई सिंगर्स पर हमला हो सकता है। सिद्धू की मौत के मामले में भी काफ़ी हैरान करने वाली बातें सामने आ रही है। सिद्धू की मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने और उसके साथी गोल्डी बरार ने फेसबुक पर पोस्ट करके कत्ल की जिम्मेदारी ली थी, जिस पर अब बम्बीहा गैंग का न सिर्फ जवाब आ चुका है बल्कि उसने कई खुलासे भी किए हैं। बम्बीहा गैंग ने पोस्ट में क्या कहा, इससे पहले गैंग के बारे में बात करता हूँ। बम्बीहा गैंग को दविंदर बम्बीहा गैंग के नाम से भी जाना जाता है। इस गैंग को बनाया था दविंदर बम्बीहा ने। सिर्फ 19 साल की एज में गैंग बनाकर टॉप का गैंगस्टर बन चुका था, लेकिन साल 2016 में दविंदर को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। इसके बाद गैंग को लक्की गौरव पटियाल नाम का गुंडा चला रहा है और वो इस समय आर्मेनिया में बैठा हुआ है, यानी विदेश में बैठे बैठे ही वो गैंग को ऑपरेट कर रहा है। सिद्धू मूसेवाला का नाम मुख्यतः दो गैंग्स के साथ में जोड़ा जाता है, जिसमें से एक तो ये बम्बीहा गैंग है और दूसरी गैंग का नाम है जग्गू भगनपुरिया गैंग। ये दोनों गैंग्स काफ़ी एक्टिव है और पंजाब में आए दिन इनका जिक्र होता रहता है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या भी बम्बीहा गैंग ने ही की थी, लेकिन सिद्धू मूसेवाला पर मदद का आरोप लगा था और सिद्धू के मैनेजर का नाम सामने आया था कि सिद्धू के मैनेजर ने ही सुपारी दी है। गोल्डी बरार ने भी एक और खुलासा किया है कि साल 2019 में उसकी गैंग के एक शूटर का पुलिस ने एनकाउंटर किया था और वो एनकाउंटर था वो सिद्धू मूसेवाला के इशारे पर हुआ था। खुद गोल्डी के भाई की मौत का आरोप भी मूसेवाला पर लगा। 3 लोगों की हत्या का आरोप और तीनों लोग बिश्नोई गैंग के खासम खास। गोल्डी बरार ने कनाडा से जो पोस्ट किया था उसमें उसने लिखा था कि विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत के बाद पुलिस अगर सिद्धू पर कार्रवाई करती या उसके खिलाफ एक्शन लेती तो सिद्धू को वो जिंदा छोड़ देता, उससे कुछ नहीं कहता। लेकिन सिद्धू ने अपनी पावर यूज करके उस केस से अपना नाम कटवा दिया, जबकि पुलिस ने जो दिल्ली पुलिस थी उस केस में दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला का नाम लिया था मीडिया के सामने भी, लेकिन बावजूद इसके सिद्धू पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। गोल्डी ने यह भी कहा कि उसने एक बार सिद्धू मूसेवाला को फोन करके कहा था कि तूने विक्की को मरवाकर अच्छा नहीं किया। इस पर सिद्धू मूसेवाला ने कहा था कि तुझसे जो होता है वो कर ले, मैंने भी गन लोड करके रखी है। गोल्डी बरार ने कहा कि हमने अपना बदला ले लिया। इस बयान पर अब बम्बीहा गैंग ने जवाब दिया है कि सिद्धू मूसेवाला से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन अगर उसे हमसे जोड़ा जा रहा है तो हम सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेंगे। बम्बीहा गैंग ने अपनी एफबी पोस्ट में लिखा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यह गलत किया है और हम जल्दी ही बड़ा काम करने वाले हैं। पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि सिद्धू की हत्या में पंजाब के ही एक और फेमस सिंगर मनकीरत औलख का हाथ है। मनकीरत औलख ही लॉरेंस गैंग को सभी सिंगर्स की जानकारी देता है और उनसे एक्सटॉर्शन मनी की उगाही तक करता है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मनकीरत औलख पर भी हमला हो सकता है। वैसे आपको बता दूं कि अभी कुछ महीने पहले मनकीरत औलख को बम्बीहा गैंग ने धमकी दी थी और मनकीरत पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद करने का भी आरोप लगाया था। मनकीरत औलख एक फेमस सिंगर है और बम्बीहा गैंग की बात छोड़ दी जाए तो भी मनकीरत पर शक की सुई घूमती है और इसके कई कारण सामने आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले बिश्नोई गैंग ने शाहरुख नाम के एक शूटर को सिद्धू मूसेवाला की सुपारी दी थी। शाहरुख ने पुलिस को बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब उसे सुपारी दी थी तो उसने कई दिन तक सिद्धू के घर की रेकी की और जब उसे वो लोग मारने गए तो वहां पर सिक्योरिटी देखकर वो वापस आ गए, क्योंकि उनके पास में बहुत ही साधारण हथियार थे, पिस्तौल वगैरह, और जो सिक्योरिटी में लोग वहां पर थे उनके पास AK-47 थी। तो उन हथियारों की वजह से वो वापस आ गए और उसने वापस आकर बिश्नोई गैंग से महंगे और आधुनिक हथियारों की मांग की थी। इसके कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस ने शाहरुख को किसी और केस में अरेस्ट कर लिया और अभी वो इस वक्त जेल में है। शाहरुख के बाद सुपारी अब किसी और शूटरों को दी गई है जिन्होंने इस समय ये हत्या की है। शाहरुख ने पुलिस को 8 नाम गिनवाए हैं जिन्होंने ये हत्या की होगी और जो इसमें शामिल हैं। शाहरुख ने दावा किया कि उसने जिस बोलेरो गाड़ी से सिद्धू के घर की रेकी की वही गाड़ी अभी भी मौत में प्रयोग की गई है। शाहरुख ने जो 8 नाम गिनवाए हैं वो काफ़ी अहम है। ये 8 नाम है खुद गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई, इसके अलावा सिंगर मनकीरत औलख का मैनेजर सचिन, अमित काजला, सोनू काजल, बिट्टू और सतेंद्र काला और इसके अलावा अजय गिल। शाहरुख ने एक और खुलासा किया है।
शाहरुख ने बताया कि ज़्यादातर सिंगर्स अपने मैनेजर को आगे रखते हैं ताकि उनका नाम केस में ना आने पाए। शाहरुख ने सिंगर मनकीरत औलख के मैनेजर का नाम लेकर बता दिया कि खुद मनकीरत औलख का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल है। यही वजह है कि बम्बीहा गैंग अब कहीं ना कहीं मनकीरत औलख पर हमला करने की कोशिश कर सकती है और खुद मनकीरत ने भी जो है कल पुलिस से गुहार लगाई है कि उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। यानी अब मनकीरत औलख पर खतरा मंडराने लगा है। पंजाब से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो भी काफ़ी हैरान करने वाली है। पंजाबी सिंगर्स किसी ना किसी गैंग से जुड़े होते हैं और एक दूसरे की राइवल गैंग विपक्षी गैंग के चहेते सिंगर को धमकियां देती रहती है, उनसे पैसे मांगती रहती है और पैसे ना मांगने पर उनको मार भी दिया जाता है। इससे पहले गिप्पी गिरेवाल को धमकी मिल चुकी है। परमीश वर्मा पर तो 2018 में हमला भी हो चुका था, लेकिन उसने घायल होने के बाद भी जो है 14 किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाई, तब उसकी जान बची। साल 1988 में उस समय के बेहद फेमस सिंगर अमर सिंह चमकीला की जो है दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी और उनके साथ में उनकी वाइफ को भी मौत के घाट उतार दिया था। पंजाब में सिंगर्स और गुंडे बदमाशों का जो गठजोड़ है वो काफ़ी पुराना है और यही वजह है कि यहाँ पर आए दिन धमकियाँ मिलती रहती है। पंजाब में छोटी गैंग्स को अगर हटा दें तो केवल बड़ी गैंग्स की बात की जाए तो भी जो है यहाँ पर 70 से ज़्यादा गैंग्स एक्टिव है और ये सारी 70 गैंग्स जो है एक से बढ़कर एक खतरनाक गैंग्स हैं जो फिरौती, हत्या, लूट और डकैती के साथ में ड्रग्स के धंधे में लिप्त हैं। बॉलीवुड में नशाखोरी फैलाने वाले, ड्रग्स का धंधा करने वाले गिनती के 4-5 लोग होंगे। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अनिल मुसर्रत, ये गिने चुने नाम हैं। लेकिन पंजाब की हालत इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये बड़ी बड़ी 70 गैंग्स ज़्यादातर ड्रग्स की सप्लाई से भी पैसे कमाती है और यही वजह है कि पंजाब नशे के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम है। आप खुद सोचिए कि अकेले पंजाब हरियाणा में जब इतनी गैंग्स ड्रग्स का कारोबार करेंगी तो ड्रग्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी आसान हो जाएगी। पंजाब में ना तो ये हत्या पहली है और ना ही आखिरी। सिद्धू मूसेवाला एक बड़ा सिंगर था, लेकिन ये भी एक सच है कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गैंगस्टर एक्टिविटीज़ में शामिल था और एक गैंग से दोस्ती करके दूसरी गैंग से खुलेआम उसने दुश्मनी ले रखी थी। सिद्धू मूसेवाला जैसे लोगों को सोचना चाहिए कि ये खुद जो है पब्लिक फिगर होते हैं और इन्हें कभी ना कभी पब्लिक के सामने आना ही होता है। ये छुपकर हमेशा नहीं रह सकते हैं। जबकि जो गैंगस्टर होते हैं तो वो एक दूसरे से छिपकर या एक दूसरे से पीठ पीछे भागकर वो अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन पैसे और पावर का नशा जब लोगों के दिमाग पर चढ़ता है तो हर आदमी अपने आप को सिकंदर समझने लगता है। सिद्धू की हत्या में अभी तक जो है 6 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है जो कि शार्प शूटर हैं, लेकिन जिन्होंने गोली चलाई या जो हत्या में शामिल थे वो अभी भी पकड़ में नहीं आ पाए हैं। सिद्धू की हत्या में एक पॉलिटिकल एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है और जल्दी ही मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। कल पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की थी। लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल में बैठकर विदेश में बैठे गोल्डी बरार से बात की, प्लानिंग की, साजिश रची और हत्या कर दी। तिहाड़ जेल में बैठ के बिश्नोई जो है साजिश रचता है और सफल भी हो जाता है। आज आम आदमी पार्टी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन तिहाड़ जेल मेरे हिसाब से दिल्ली में है और दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके पास में है ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले सुकेश चंद्रशेखर का नाम भी चर्चा में आया था। उस पर भी आरोप लगे थे। उसने 200 करोड़ रुपए की ठगी जो की थी वो भी जेल में बैठकर की थी। सुकेश भी जो है तिहाड़ जेल में ही बंद है। ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जो जेल से ही अपनी गैंग्स चलाते आ रही हैं। ये सिर्फ दिल्ली या पंजाब की बात नहीं है, हर स्टेट में इस तरह की जेल है जहां पर आरोपी या गुनहगार या क्रिमिनल जेल में बैठकर अपनी गैंग चला रहे हैं। इसके लिए किसी एक पार्टी के सर पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। हर एक पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है जिसने किसी भी स्टेट में एक बार भी सरकार चलाई हो या बनाई हो। सिद्धू मूसेवाला पर खुद की लाइसेंसी पिस्टल भी थी और उसने अपनी हत्या के समय 2 राउंड फायरिंग भी की थी, लेकिन बदमाशों ने उसे जो है चारों तरफ से घेर लिया था और उनके पास में बहुत ही हाईटेक हथियार थे जिससे ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी और सिद्धू जो है उनका मुकाबला नहीं कर पाया। इसके अलावा यह भी खबर आ रही है कि सिद्धू के पास कुछ इल्लीगल हथियार भी थे जो वो हमेशा अपने साथ में रखता था। ये बात खुद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार भी जानते थे कि सिद्धू के पास में खुद के भी हथियार हैं। यही वजह थी कि उन्होंने जो है शूटर्स को हाईटेक हथियार दिए ताकि गलती से भी गलती होने के कोई चांस ना हो। सिद्धू अपनी पर्सनल लाइफ में गैंगस्टर स्टाइल को काफ़ी पसंद करता था और खुद भी वैसे ही रहना पसंद करता था। हथियारों का उसे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। अपने पास हथियार रखना, अपने सॉन्ग्स में इन्हीं हथियारों को चलाते हुए दिखाना, गैंगस्टर स्टाइल में सॉन्ग्स बनाना। संजय दत्त से अपने आप को कंपेयर करके दिखाता है
कि वो सिंगिंग से ज़्यादा या उसके बराबर हथियारों से भी प्रेम करता था। सिद्धू ने जो है एक छोटे से गांव से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कमाया था। उसके माँ बाप बहुत ही ज़मीनी स्तर पर रहते हैं। उसके माँ बाप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई भी चकाचौंध वाली दुनिया से बिलोंग नहीं करते हैं। सिद्धू आज भले ही इस दुनिया में नहीं है और उस पर कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जो माँ बाप आज उसके जिंदा हैं, जो परिवार भाई बहन, उन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। पूरी जिंदगी के लिए ये नासूर बन के चुभने वाला है। सिद्धू मूसेवाला जिस तरह से गैंगस्टर और राजनीति में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसकी मौत भी इसी राजनीति का नतीजा है। क्योंकि सभी को पता है कि सिद्धू विष्णु गैंग के रडार पर है और वो एक आसान टारगेट हो सकता है। सिद्धू की मौत का असली मकसद सिर्फ बदला लेना ही नहीं था, बल्कि इससे कई राजनीतिक फायदे भी होने वाले हैं। सिद्धू की मौत को मोहरा बनाकर अब पंजाब में बड़ा खेल खेला जाने वाला है और उसका खामियाजा भोली भाली जनता को भी भुगतना पड़ सकता है। सिद्धू की मौत से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ में मैं जल्दी मिलता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।